जय हिंद दोस्तों। मैं वीर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर सर जीएस वाले में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीएस का एपिसोड नंबर 12। इससे पहले हमने 11 एपिसोड आपको पढ़ा दिया है, उसमें मैंने 30-30 प्रश्नों को करवा दिया है। यदि आप सभी उन सभी वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उन सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, हम रोज़ाना बात करते हैं आपसे टॉप 30 प्रश्नों की, और ये टॉप 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं और आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो दोस्तों आइए खुद को परखिए, देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। और आज हमने ये जो टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया है, ये शामिल करा है दोस्तों हमने कहाँ से? विश्व की झीलों और विश्व की नदियों से। ठीक है दोस्तों, हम आपसे रोज़ाना मुलाकात करते हैं शाम को 9 बजे लाइव। तो दोस्तों रोज़ाना 9 बजे जुड़ना ना भूलें। आइए हम बात करते हैं आगे बात करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक तरफ से सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि टर्की के उत्तर में है काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर या भूमध्य सागर। क्या है दोस्तों टर्की के उत्तर में? तुर्की किस महाद्वीप का देश है? पहले इतना आपको पता होना चाहिए। तो तुर्की है एशिया महाद्वीप का देश, एशिया महाद्वीप की सबसे पश्चिमी देश है। ठीक है जी, बताइए तुर्की के उत्तर में क्या है? काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर या भूमध्य सागर? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, काला सागर। यानी तुर्की के उत्तर में क्या स्थित है दोस्तों? काला सागर। ठीक है, देखिए आप में बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न को करते करते आपके सामने जो प्रश्न आ रहा है एक बार देख लेंगे तो दोबारा भूलने की नौबत नहीं आएगी दोस्तों, दोबारा भूलने की नौबत नहीं आएगी। और जीएस तैयार करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप प्रश्न उत्तर करिए, जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, और जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं उनको तो मैंने बताया हुआ है, आप लोग उत्तर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि टर्की किनके मध्य में स्थित है? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे टर्की देश है। ठीक है, टर्की देश है, एक सागर ऊपर है, एक सागर नीचे है। अभी आपने देखा कि टर्की के उत्तर में क्या था दोस्तों? काला सागर था। क्या था? काला सागर। तो दो ऑप्शन तो काला सागर वाला मिल रहा है, यानी कि सी और डी बिल्कुल गलत हैं। आपका जो उत्तर सही होगा इन्हीं दो में से होगा। तो बताइए कि टर्की की किन दो के मध्य में है? वह टर्की जो है काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच है या काला सागर और भूमध्य सागर के बीच है? दोस्तों उत्तर कीजिए, 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं आपको, उत्तर कीजिए कि टर्की किन के मध्य स्थित है, बताएं। जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, काला सागर और भूमध्य सागर। यानी यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं अगर यहाँ टर्की है, ठीक है, तो टर्की के उत्तर में क्या है? काला सागर है, और टर्की के दक्षिण में क्या है दोस्तों? भूमध्य सागर है। ठीक, और अगर पूछे कि टर्की किन दो के बीच में है, तो काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में है दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए, जो मैंने शामिल किया प्रश्न पूछा गया इसलिए हमने शामिल किया इसमें। ठीक है, आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूरब सही क्रम है। कह रहा है निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूरब सही क्रम है, इसमें कौन सा क्रम सही है बताना है दोस्तों आपको। 5 सेकंड का समय है, बताइए, बताया दोस्तों। हो सकता है बिल्कुल आप उत्तर करते रहिए, गलत और सही जो भी आता है आपको आप उत्तर करते रहिए, बाकी चीज़ तो मैं बताऊंगा ना, चिंता क्या कर रहे हैं आप। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। ये क्या है? इसका पश्चिम से पूरब की तरफ विस्तार है। यानी पहले क्या आता है? पहले आता है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के जस्ट पश्चिम जस्ट पूर्व में क्या है? काला सागर, उसके जस्ट पूर्व में कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर के जस्ट पूर्व में छोटा सा सागर है अरल सागर। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है चौथा, कह रहा है कि आंतरिक सागर है सफ़ेद सागर या काला सागर या कैस्पियन सागर या जापान सागर। बताइए आंतरिक सागर का यहाँ से तात्पर्य है
कि ऐसा कौन सा सागर है जो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ हो। और जो भी सागर होगा, चाहे सागर हो चाहे पानी वाला कोई भी भूभाग हो, अगर चारों तरफ भूभाग से घिरा हो, कोई भी पानी वाला क्षेत्र चारों तरफ भूभाग से घिरा हो तो उसे आंतरिक सागर कहते हैं। और जब चारों तरफ भूभाग से घिरा होता है दोस्तों, तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही झील भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, उसे ही झील भी कहते हैं। तो कह रहा है कि आंतरिक सागर कौन है। कुछ लोग उत्तर कर चुके हैं, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी, यानी कैस्पियन सागर क्या दोस्तों, यह एक आंतरिक सागर का उदाहरण है। यानी यह चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। भले ही इसका नाम सागर है, यह बहुत बड़ा है, लेकिन चारों तरफ क्या दोस्तों, लैंड लॉक है। क्या है, भूमि से घिरा हुआ है। और अगर भूमि से घिरा हुआ है तो दोस्तों यह क्या कहलाएगा, झील कहलाएगा। क्या कहलाएगा, झील कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सागर के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में चर्चा किया था कि कैस्पियन सागर जो है दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है। यानी कि जो सारगैसो, देखिए सारगैसो क्या है, सारगैसो सागर है, ठीक है, यह भी सागरीय भाग है। तो कह रहा है कि जो सारगैसो सागर, जैसे कि अगर आप देखेंगे भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर किसके हिस्से हैं, तो हिंद महासागर का हिस्सा है। उसी प्रकार से कह रहा है कि जो सारगैसो सागर है वह किस महासागर का हिस्सा है, उत्तरी प्रशांत महासागर, या उत्तरी अटलांटिक का, या दक्षिणी प्रशांत, या दक्षिणी अटलांटिक का। बताया दोस्तों, जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनको तो मैंने अभी कल ही इस प्रश्न को बताया था, सारगैसो वाला। बताएं जी, अब उत्तर करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो जो सारगैसो है, अगर यहाँ पे उत्तरी दक्षिण कर दिया, हालांकि जो सारगैसो है यह हिस्सा है किसका, अटलांटिक महासागर का। किसका दोस्तों, अटलांटिक महासागर का। अगर आप देखेंगे कि जो अटलांटिक महासागर है उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है, और यह विस्तृत है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप तथा इधर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में। तो जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है उसके तट पर स्थित है क्या, सारगैसो सारगैसो सागर। अब बताइए, जब उत्तर अमेरिका महाद्वीप के तट पर सारगैसो सागर है, तो बताइए अटलांटिक का कौन सा भाग होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरी अटलांटिक। यानी सारगैसो सागर किसका हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक का हिस्सा है। छठा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। अगर आपको याद होगा तो भूमध्य सागर जो है दोस्तों अफ्रीका के जस्ट ऊपर है, यूरोप के जस्ट नीचे है, और एशिया के जस्ट पश्चिम में है। मैंने आपको बताया था, करवाया भी है, मैंने लिखवाया भी, जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं। हालांकि ऑनलाइन वाले जितने भी देख रहे हैं, जो लोग हमसे संबंधित नहीं, अगर वो भी देख रहे हैं तो वो भी इस बात का ध्यान दें कि कह रहा है कि देखिए जो भूमध्य सागर उससे 3 महाद्वीप के देश टच होते हैं, एशिया के, यूरोप के और अफ्रीका के। तो यहाँ एशिया यूरोप की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, अल्जीरिया की, चाड की, मोरक्को की, या ट्यूनीशिया की। बताइए दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, कुछ लोग सही उत्तर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये जो चाड देश है यह अफ्रीका के बीच में स्थित है, जबकि अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया ये सभी कहाँ हैं दोस्तों, ये सभी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है और भूमध्य सागर से सटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न कह रहा है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से कह रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपसे पूछता कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तब आप उत्तर कर सकते थे नील नदी, लेकिन कह रहा है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी भाई, नील है, या अमेजन है, या कांगो है, या मिसिसिपी मिसौरी नदी है। बताएं, 5 सेकंड का समय है आपके पास, उत्तर करें दोस्तों। आप सब उत्तर कीजिए, उत्तर कीजिए दोस्तों। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या होगा, अमेजन। यानी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, अमेजन है। लेकिन अगर वैसे सामान्यतः आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लंबी नदी यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो उसका सही उत्तर क्या होता है, नील नदी होता है। अगर अपवाह दृष्टि के क्षेत्र से पूछे तो भाई क्या हो जाएगा, आपका अमेजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेजन हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न बहुत तगड़ा प्रश्न है, इसको हमने करवाया है और इसको पीसीएस में 2-3 बार पूछा है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है।
कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? बताएं दोस्तों, कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे नदी है, या नाइजर नदी है, या नील नदी है, या अमेजन नदी है? बताइए कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? अब यहाँ पर जो आप लोग ढूंढ रहे होंगे कांगो नदी, तो कांगो नदी नहीं है। मैंने बताया था कि कांगो नदी को ही क्या कहते हैं दोस्तों? कांगो नदी को ही कहते हैं जायरे नदी। क्या कहते हैं दोस्तों? कांगो नदी को क्या कहते हैं? जायरे नदी। तो जो जायरे नदी है यही दोस्तों विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार काटती है। ठीक है, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? नील नदी है, या अमेजन नदी है, या मिसिसिपी नदी है, या गंगा नदी है? बताइए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। ये सभी प्रश्न वनडे एग्जाम में बहुत कई बार पूछे गए हैं ना। तो बताइए दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए, इन्हीं 3 में से एक सही है, बताएं कौन सा? या फिर नील नदी, कौन सा सही है? अमेजन या मिसिसिपी या गंगा? बताएं। जी हाँ दोस्तों, अमेजन नदी। क्या? अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अमेजन नदी के बारे में ये भी जान लीजिए। अगर अपवाह दृष्टि से पूछा तो भी अमेजन, अगर पूछा दुनिया की सबसे बड़ी नदी तो भी अमेजन नदी है, अगर पूछे कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी तो भी क्या है? अमेजन नदी है। लेकिन अगर कहे दुनिया की सबसे लंबी नदी तो नील नदी होगा। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न कह रहा है कि नीली नील यानी कि ब्लू नील नदी, नीली नील नदी यानी कि ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? अरे दोस्तों, इसको कौन नहीं बता पाएगा? हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट तो इसको कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है नील नदी किस झील से निकलती है? देखिए, वैसे जो आपका नील नदी है, ठीक है, नील नदी की 2 धारा होती है। एक होता है व्हाइट नील नदी और यहाँ से एक निकल जाती है क्या? ब्लू नील नदी। तो जो व्हाइट नील नदी है यह तो निकलती है विक्टोरिया झील से। कहाँ से? विक्टोरिया झील से। अगर वैसे केवल आपसे ऐसे कहता है कि नील नदी कहाँ से निकलती है, तब आपका उत्तर क्या होगा? नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। ठीक है, लेकिन अगर कहता श्वेत नील नदी कहाँ से निकलती है, तो श्वेत भी कहाँ से निकलता है? विक्टोरिया झील से। लेकिन आपसे कह रहा है कि ब्लू नील नदी, क्या दोस्तों? नीली नील नदी यानी कि ब्लू नील नदी किस झील से निकलती है? टाना झील, एडवर्ड झील या एल्बर्ट झील से? बताएं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कुछ लोगों ने बहुत सही उत्तर किया है। वह निकलता है टाना झील से, यानी कि ताना झील। यह कहाँ स्थित है? इथियोपिया देश में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? इथियोपिया देश में। यानी जो ब्लू नील नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है, यहाँ से, ये कहाँ स्थित है? इथियोपिया में है। सॉरी, हाँ, ब्लू नील नदी जो है इथियोपिया में स्थित टाना झील से निकलती है। क्लियर है? वेरी गुड। आइए बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी या हुआंगहो? बताएं, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताया गया प्रश्न है, बताएं। 5 सेकंड का समय है आपके पास। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है यांगटीसी। क्या दोस्तों? यांगटीसी नदी क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी है। आइए बात करते हैं बोलगा नदी के बारे में। 12वां प्रश्न है, कह रहा है बोलगा नदी कहाँ गिरती है, यानी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? ध्यान दीजिएगा, बोलगा नदी यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होती है। अब ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है, इसको हमको बताइए। लाल सागर में, या कैस्पियन सागर में, या काला सागर में, या भूमध्य सागर में? बताइए बोलगा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, यानी कि कहाँ गिरती है? उत्तर कीजिए, उत्तर कीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बोलगा नदी कहाँ मुहाना बनाती है? कैस्पियन सागर में। यानी कि जो कैस्पियन सागर है, यहाँ पर इसके उत्तरी हिस्से में बोलगा नदी आकर के, जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये क्या है, जो कैस्पियन सागर कुछ इस प्रकार से ऐसे लंबाई में, ठीक है। तो कैस्पियन सागर में ऊपर से आके क्या 2 नदियाँ गिरती हैं, एक बोलगा है, एक दूसरा ध्यान नहीं आ रहा है। तो बोलगा नदी जो है दोस्तों ऊपर से आकर के किस में गिर जाती है? कैस्पियन सागर में गिर जाती है। जो कैस्पियन सागर चूँकि है दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर ये नदी गिरती है यहाँ पर जो पानी है कम खारा है और दक्षिणी भाग का पानी अधिक खारा है, ठीक है। तो बोलगा नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? बोलगा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है।
13वां प्रश्न की बात करें तो 13वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है, यानी कौन सी नदी ऐसी है जो एशिया से संबंधित नहीं है। लोपनोर नदी या आमूर नदी या नाइजर नदी या टिग्रिस नदी। कुछ लोग तो उसको देखते ही बता देंगे, है ना, जो ऑफलाइन वाले हैं, जो थोड़ा सा पढ़े होंगे, ऑफलाइन ही नहीं बल्कि जो हमसे नहीं पढ़े भी हुए हैं, थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़े होंगे, अगर वास्तव में आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए प्रश्न। ठीक है, बताएं दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही, नाइजर नदी। नाइजर नदी जो है नाइजीरिया में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। ठीक है, कहाँ पे? नाइजीरिया में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है और गिनी की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो जो नाइजर नदी है यह एशिया से संबंधित नहीं है, जबकि लोपनोर, आमूर और टिग्रिस, ठीक है, ये किससे संबंधित है? एशिया महाद्वीप से संबंधित है, यानी कि एशिया महाद्वीप में प्रवाहित होती हैं। आज का हमारा 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अभी मैंने पीछे विषुवत रेखा की बात किया था, जिसको आपने बताया कि जायरे नदी या कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ कह रहा है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? जाम्बेजी नदी या लिम्पोपो नदी या कांगो नदी या नाइजर नदी। बताइए दोस्तों, कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? बताएं। 5 सेकंड का समय है आपके पास, 5 सेकंड का समय आपके पास उपलब्ध है दोस्तों, बताएं। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? बताएं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कौन सी नदी है वो? लिम्पोपो। कौन सा? लिम्पोपो नदी है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। चलिए, तो अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों? तो वो लिम्पोपो नदी है। और अगर बात करेगा, जो आपने पीछे प्रश्न किया कि विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वो नदी कौन सी है? कांगो नदी। कौन सी दोस्तों? कांगो नदी है। ठीक है, आइए बात करते हैं 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न कह रहा है कि हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है? यानी एक झील है हिमानी झील इटास्का, यहाँ से एक नदी निकलती है। पूछ रहा है कि कौन सी नदी निकलती है? मिसौरी, मिसिसिपी, रायो ग्रां या रेड रिवर। यही आपको बताना है कि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है। हिमानी झील इटास्का से कौन सी नदी निकलती है? जी हाँ दोस्तों, यही प्रश्न है आपका और 5 सेकंड का समय भी है आपके पास, बताएं। दोस्तों। जी हाँ, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मिसिसिपी नदी। यानी मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? हिमानी झील इटास्का से निकलती है। ठीक है दोस्तों, और मिसिसिपी जो नदी है ये किस महाद्वीप का है? जरा आप हमको कमेंट करके बताएं दोस्तों कि मिसिसिपी मिसौरी नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है, बताइए। आगे हम बात करेंगे 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न कह रहा है कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? किस नदी पर या फिर किस नदी में दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? बताइए। नील नदी पर है या अमेजन नदी पर या ब्रह्मपुत्र नदी पर या सिंधु नदी पर? बताएं दोस्तों। ये तो आप लोग जानते होंगे, अगर जो भारतीय भूगोल पढ़ा है तो जानता होगा, अच्छे से जानता होगा। उसको मैंने अच्छे से समझाया भी है, बताया भी है, पूरे मैप के साथ में हमने बताया हुआ है। हालांकि मैं यहाँ पे मैप शामिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग की डिमांड होगी तो मैं मैप के साथ बताने का प्रयत्न करूँगा, ठीक है। बताइए, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। क्या? ब्रह्मपुत्र। यानी ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदीय द्वीप, यानी कि नदी के बीच में द्वीप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कहलाता है, यानी कि नदी में स्थित द्वीप कहलाता है। और उस द्वीप का नाम है माजुली। क्या दोस्तों? उस द्वीप का नाम है माजुली। ठीक है, ये जो माजुली द्वीप है ये दुनिया की, यानी कि संसार की या विश्व की सबसे बड़ी नदीय द्वीप है। और यह किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में है। किस देश में है? सॉरी, भारत के असम राज्य में है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों, ठीक है। 17वां प्रश्न कहता है कि ग्रेनाडा अवस्थित है। ग्रेनाडा अवस्थित है प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में या कैरिबियन सागर में या भूमध्य सागर में? बताइए दोस्तों, ग्रेनाडा स्थित है कहाँ पर? स्थित है ग्रेनाडा, बताएं। ग्रेनाडा देश है दोस्तों, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अब तो आप बता ही सकते हैं, बताइए। प्रशांत महासागर में है या हिंद महासागर में है या कैरिबियन सागर में है या भूमध्य सागर में है?
कुछ लोग उत्तर भी कर रहे हैं, फिर भी मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। बताइए ग्रेनाडा कहाँ अवस्थित है? जी हाँ दोस्तों, यह अवस्थित है कैरेबियन सागर में। कहाँ पे? कैरिबियन सागर में अवस्थित है। क्लियर है? वेरी गुड। बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव या क्यूबा। कह रहा है कि किस देश के पास या फिर किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास और 5 सेकंड का समय। उत्तर कीजिए आप सब, उत्तर करें। बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया। यह लगभग 13,000 द्वीपों का समूह है, लेकिन हालांकि सभी द्वीपों पर जनसंख्या नहीं पाई जाती। लेकिन सबसे ज़्यादा द्वीप किसके पास है? किस देश के पास? इंडोनेशिया के पास। इंडोनेशिया किस देश का देश है? सॉरी, किस महाद्वीप का देश है? तो एशिया महाद्वीप का देश है। आगे बात करते हैं 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? ध्यान रखिएगा, दूसरी पूछा हुआ है दोस्तों, पहली कई बार पूछ चुका है, हालांकि मैं पहली की भी चर्चा करूंगा यहाँ पे। क्या निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? ऑप्शन में है आपके सामने टंगनिका झील, बैकाल झील, सुपीरियर झील या ग्रेट बियर झील। उत्तर करें दोस्तों, आप सब उत्तर करिए, बताइए। बताएं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टंगनिका झील। क्या? टंगनिका झील। ठीक है। अगर आपसे पूछता कि दुनिया की सबसे गहरी झील, पहले नंबर पर पूछता तो हो जाता है क्या? बैकाल झील दोस्तों। क्या? बैकाल झील। लेकिन यह कह रहा है दुनिया की कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है तथा सबसे लंबी झील भी आपसे पूछा है। तो कौन है वो दोस्तों? वह है टंगनिका झील। ठीक है। किसी ने आज सुबह हमसे क्लास में पूछा था भाई टंगनिका झील दुनिया की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो ध्यान रखिए टंगनिका झील है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ऐसे पूछता कि दुनिया की सबसे लंबी झील कौन सी है, तब भी आप टंगनिका करिए, या फिर आपसे पूछता दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील, तब भी आप टंगनिका करेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। आगे बात करता है, अगला प्रश्न है 20वां। कह रहा है कि इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? जरा दोस्तों बताइए। ग्रेट लेक्स प्रदेश, पहले तो ये बताइए कि ग्रेट लेक्स प्रदेश के अंतर्गत कुल कितने झीलें शामिल हैं? तो कुल झीलें शामिल हैं 5। ठीक। अब उन 5 में से 4 ऐसी झीलें हैं जो कि कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है, और एक ऐसा है जो कि केवल और केवल कनाडा में है। तो आपसे कह रहा है कि कौन सा ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा झील है जो ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। तो ग्रेट बियर झील है, या सुपीरियर झील, या ह्यूरॉन झील, या मिशिगन झील। बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा झील है जो ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? बताएं। तो इसका सही उत्तर है बियर झील, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट बियर झील। तो जो ग्रेट बियर झील है दोस्तों, यह ग्रेट लेक्स प्रदेश में शामिल नहीं है, ग्रेट लेक्स में शामिल नहीं है। तो ग्रेट लेक्स में शामिल कौन है? ये 3 तो ये हो गए, 2 और एक है इरी झील, और 5वां हो जाएगा ओंटारियो झील। इरी झील और ओंटारियो झील। ठीक है। यानी कि ग्रेट लेक्स का जो प्रदेश है ग्रेट लेक्स, ये कहाँ है? पहली बात तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है, कनाडा और अमेरिका देश के सीमा पर। इसमें कुल 5 झील शामिल है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए बात करते हैं, इसी से आगे प्रश्न लिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? इन 4 झीलों में से कौन सा ऐसा झील है जो पूरी तरह से अमेरिका में है? मैंने बताया है कि जो ग्रेट लेक्स का झील है उसमें 4 झीलें ऐसी हैं जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कहाँ पर स्थित हैं? कनाडा और अमेरिका यानी यूएसए के सीमा पर। और एक झील है जो कि कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में है। ठीक है, सॉरी मैंने पीछे कनाडा बताया, कनाडा नहीं, अमेरिका में पूरी तरह से है। बताइए उसी ग्रेट लेक्स में से एक झील, क्या वो मिशिगन झील है, या ह्यूरॉन झील है, या सुपीरियर झील है, या इरी झील? कौन सा झील है जो पूरी तरह से कहाँ पे है? अमेरिका यानी यूएसए में है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, आप सब उत्तर भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। यानी जो मिशिगन झील है वो पूरी तरह से कहाँ है? अमेरिका में है। जबकि ह्यूरॉन, सुपीरियर
और ईरी, एक और बचता है ओंटारियो। ये चारों जो झीलें हैं ये कनाडा और अमेरिका यानी यूएसए की सीमा पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं 22वें प्रश्न की। मैंने फिर से उसी को शामिल किया है क्योंकि ऐसा 2-3 बार पूछा हुआ, जैसे जैसे पूछा है मैंने उसे वैसे शामिल करा है। 22वां प्रश्न को शामिल करके कैसे क्या कहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए को कहते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्णतः है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों इसको सोचना पड़ेगा नहीं, कौन सा है, मिशिगन है, ठीक है, वेरी गुड। आइए बात करते हैं आगे 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, या ध्यान रखिएगा अगर आपसे कहे विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या कह दे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, क्या दोस्तों, मीठे पानी की झील कह दे, तो क्या होगा आपका उत्तर, क्या होना चाहिए बताइए, विंडरमेयर या लाखनीस या बैकाल झील या सुपीरियर झील, बताएं कौन सा झील है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। जी हाँ दोस्तों, कुछ उत्तर भी कर रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, लेक सुपीरियर, यानी जो सुपीरियर झील है ये ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आता है और सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी यानी ताजे पानी की झील है, ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए आगे बात करते हैं 24वें प्रश्न की। 24वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न झीलों में से कौन सी विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील पहले ही मैंने पीछे बता दिया, तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि भैया विश्व का सबसे गहरा झील है कौन सा। अगर समझ में आ रहा तो जरा उत्तर करिए, बताएं सबसे प्राचीनतम और सबसे गहरी झील कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील। क्या है, बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है, ठीक, और दुनिया की सबसे प्राचीनतम झीलों में से एक है, ठीक, या फिर दुनिया की प्राचीनतम झील है। अगर पीछे आप प्रश्न देखेंगे तो मैंने पीछे कहा था कि दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील तथा सबसे लंबी झील कौन सा था, तो आपने क्या उत्तर किया था, टंगनिका झील, उसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, 1 नंबर वाला पूछे, तो भैया क्या है, बैकाल झील है, ठीक है, और बैकाल झील सबसे प्राचीनतम झीलों में से एक है। अच्छा, आपको ये बताना है कि बैकाल झील जो है किस देश में स्थित है। अभी कमेंट करिए आप सब, कमेंट करिए आप सब। चलिए 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। देखिए यहाँ अब कह रहा है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अरल सागर है या कैस्पियन सागर है या बैकाल झील है या मिशिगन झील है, बताइए क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अगर आप लोग थोड़ा सा जोड़ देंगे माइंड पर, मैप पर जरा सा अगर आपका ध्यान होगा कि जो मैंने झीलें बताई है कहाँ कहाँ पर है, तो आप सब उत्तर आराम से कर सकते हैं, बताएं। बताएं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कैस्पियन सागर। देखेंगे कैस्पियन सागर का जो क्षेत्र है वह काफ़ी बड़ा है, इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण के इस प्रकार से फैला हुआ है कैस्पियन सागर झील। तो कैस्पियन सागर जो है क्षेत्रफल और आयतन दोनों के आधार पर ही क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल का मतलब सबसे बड़ा भी, आयतन का मतलब सबसे ज़्यादा पानी भी। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी झील तो क्या होगा, कैस्पियन सागर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछता है तो भी कैस्पियन सागर होगा, ठीक है। लेकिन और अगर यदि आप झीलों को देखेंगे तो और झीलें थोड़ी छोटी छोटी रहती है ना, इस प्रकार से रहती हैं, थोड़ा वो छोटा हो गया ना, इस प्रकार से रहती है झीलें। तो लेकिन सबसे बड़ा झील कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल और आयतन में, तो कैस्पियन सागर होगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए बात करते हैं 26वां प्रश्न पर। 26वां प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा यानी कि अंगुली की तरह यानी फिंगर की तरह झील क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध अंगुली की तरह झील क्षेत्र यानी कि अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या ब्रिटेन में, बताएं दोस्तों कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा यानी कि फिंगर नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है। 5 सेकंड का समय है दोस्तों, बताएं, बताएं दोस्तों आप सब। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यहीं पर स्थित है फिंगर नुमा झील यानी अंगुलियों नुमा झील, ठीक है दोस्तों,
वेरी गुड। आइए आगे बात करते हैं 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसी झीलों की वाटिका नहीं बल्कि यहाँ झीलों नहीं होगा, यहाँ झी रहेगा। क्या रहेगा? झी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? झील पढ़ रहे हैं। तो बताइए विश्व में किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? यहाँ झीलों नहीं रहेगा, झीलों रहेगा। ठीक है, झीलों की वाटिका कहते हैं फिनलैंड को, या स्वीडन को, या न्यूजीलैंड को, या ग्रीनलैंड को। दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से, इन चारों में से किसको हम लोग झीलों की वाटिका कहते हैं? दोस्तों बताएं, किसको हम लोग झीलों की वाटिका कहते हैं इन चारों में से? बताएं। एक तो पहले ही लग गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फिनलैंड। क्या दोस्तों? फिनलैंड। यानी फिनलैंड को ही क्या कहते हैं? झीलों का वाटिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? झीलों का वाटिका कहते हैं। यहाँ पर लगभग 1,60,000 से 1,87,000 द्वीप स्थित हैं। ठीक है, लगभग कह सकते हैं कि 1.5 लाख झीलें हैं और 1,000 से ज़्यादा द्वीप स्थित है। कहाँ पे? फिनलैंड में। कहाँ पे दोस्तों? फिनलैंड में। और फिनलैंड कहाँ का देश है? यूरोप महाद्वीप का है। जरा सा आप यूरोप महाद्वीप का जो फिनलैंड वाला क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी क्षेत्र है, देखेंगे तो बहुत उसका जो तट है काफ़ी कटा चटा है। ऐसे तट को हम लोग फियोर्ड तट कहते हैं। ज़रा ध्यान देंगे तो वहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, लगभग 1,70,000 से ज़्यादा, 87,000 से ज़्यादा क्या है वहाँ पे? द्वीप हैं। और झीलों की बात करें तो झील लगभग 1,68,000 झीलें हैं वहाँ पे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? झीलों का वाटिका। किस देश को? फिनलैंड को। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे 28वें प्रश्न की। 28वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे 1,000, देखिए फिर यहाँ झील आ गया है, झील आ गया, झील रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 1,000 झीलों वाला या फिर 1,000 झीलों का देश कहते हैं? 1,000 झीलों का देश किसको कहते हैं? तो इसका भी वही उत्तर होगा दोस्तों, क्या? फिनलैंड। क्योंकि यहाँ पर 1,000 नहीं बल्कि 1,68,000 झीलें हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए बात करते हैं 29वें प्रश्न की। 29वां प्रश्न कह रहा है कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसको कई बार पूछा गया प्रश्न में। नियाग्रा जलप्रपात है, या साल्टो एंजिल जलप्रपात है, या रिब्बन जलप्रपात, या टुगेला। यहाँ अगर साल्टो नहीं, केवल एंजिल जलप्रपात आप कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बताइए संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है साल्टो एंजिल जलप्रपात, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंजिल जलप्रपात भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एंजिल या एंजोल जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजिल या एंजोल जलप्रपात कहा जाता है। यह संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, वेरी गुड। और अगर पूछा जाए कि यह किस देश में है तो यह कहाँ है भैया? वेनेजुएला में दोस्तों। कहाँ पे? वेनेजुएला में। और वेनेजुएला जो है उत्तरी अमेरिका नहीं, सॉरी, दक्षिण अमेरिका का उत्तर में स्थित एक देश है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का देश है। कौन सा? वेनेजुएला। कल मैंने वेनेजुएला के बारे में बताया था, उसकी राजधानी के बारे में बताया था। तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है दोस्तों? कमेंट करिए, क्या है? काराकास है। ठीक है, आइए आज के अंतिम प्रश्न नहीं, 30वां प्रश्न कह रहा है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ध्यान के पहले सुन लीजिए, विक्टोरिया झील नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात कह रहा है कि किस नदी से संबंधित है? अमेजन नदी से, मिसौरी नदी से, सेंट लॉरेंस नदी से, या जाम्बेजी नदी से? या आईएएस के प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया है दोस्तों। बताएं कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? बताएं। अगर कहता है विक्टोरिया झील किस महाद्वीप से संबंधित है तो अफ्रीका। अगर कहता है विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप से संबंधित है तो ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहाँ कह रहा है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? नदी पूछ रहा है दोस्तों। बताएं, 4 नदी है, अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस या जाम्बेजी। बताएं आप सब। जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जाम्बेजी नदी। यानी जो जाम्बेजी नदी है इसी पर क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। यानी विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध है जाम्बेजी नदी से है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आज का 30 प्रश्न पूरा हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोग वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा, मेंशन करिए, बताइए। ठीक है, और अंतिम में जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा कि चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को। और साथ ही साथ भाई कहना तो नहीं पड़ेगा, जितने लोग अभी तक जितने लोग सब्सक्राइब न किए हों
प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में बड़ी तगड़ी मेहनत लगती है और इसमें जितना प्रश्न है सारे के सारे पूछे गए हैं और सब के सब आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की महत्वपूर्ण संभावना है। इसमें जो भी मैं प्रश्न शामिल करता हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और जीएस विषय तैयार करने का तरीका जैसा कि मैंने बताया कि आप प्रश्न और उत्तर करिए, आपका जीएस विषय तैयार होता रहेगा, जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं जुड़ते हैं, जो भी जुड़ते हैं 10, 15, 20, 25 वही हमारे लिए बहुत है। इतने ही जुड़े रहें रेगुलर रूप से, लेकिन जुड़े रहें और तैयार करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम आपसे कल। आज के लिए लेते हैं आपसे विदा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।